आगे बढ़ते हैं। चूरू जिले के सरदार शहर विधानसभा उपचुनाव को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा लगातार सरदार शहर में सक्रिय हैं। डोटासरा ने कांग्रेस की जीत का दावा किया, साथ ही भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रदेश की बीजेपी ने विपक्ष की भूमिका भी नहीं निभाई। भाजपा में सीएम पद के अनेक दावेदार हैं, दो तो सिर्फ चूरू जिले में सीएम के सपने ले रहे हैं। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा से इस दौरान खास बातचीत की सहयोगी संजय प्रजापति। लेकिन गोविंद डोटासरा है वो लगातार यहाँ पर सक्रिय नजर आ रहे हैं और गांवों के अंदर एक एक मतदाता से मिलने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि यहाँ के सीएम आने का भी कार्यक्रम है। सर, सीएम कब आ रहे हैं और यहाँ का किस प्रकार का रुझान है? वो तो आप पता लगाना सीएमओ से या यहाँ के कैंडिडेट से। मैं यहाँ आया हूँ और मैंने देखा है कि यहाँ पर अनिल कुमार शर्मा जो कांग्रेस का प्रत्याशी है उसके समर्थन में भारी जनसमूह है और सब लोगों में उत्साह है। पंडित भंवरलाल शर्मा जी के जो काम, इतने सालों की उनकी राजनीति, उनके घर के संबंध, जो आत्मीयता देखने को मिल रही है, जो विकास के काम है, 4 साल की गुड गवर्नेंस है, वो सब चीज़ें देख करके लोग अनिल कुमार शर्मा को वोट दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार बेमन से केवल फार्म भरा गया है। वो स्वयं ये कह रहा है कि मैं तो लड़ना ही नहीं चाहता, मेरी हैसियत ही नहीं है लड़ने की, और उसकी जमान जब्त हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं। राजेंद्र राठौड़ इतना बड़ा नेता होता तो सरदार शहर से अशोक पीछा, जो उसका सबसे खास आदमी है, वो 4 बार चुनाव नहीं हारता। 5 में से 4 चुनाव हार गया। राजेंद्र राठौड़ के पास वोट होते तो वो पीछा को पहले भी जिता देते और पंडित भंवरलाल शर्मा को हरा सकते थे। राजेंद्र राठौड़ तो केवल चूरू में, वहाँ उनकी अब दाल नहीं गलने वाली है, इसलिए इस सीट को वैकेंट रखने के लिए सबसे कमज़ोर कड़ी को उन्होंने चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की टिकट दिलाई है, साजिश के तौर के ऊपर। मैं दावे के साथ कहता हूँ, क्योंकि जिस तरीके से वो गांव-गांव जा रहे हैं, घर घर जा रहे हैं, समाजों की बात कर रहे हैं, भाईचारे की बात कर रहे हैं, अपनी तकदीर की बात कर रहे हैं, अपने लिए आत्मीय संबंधों की बात कर रहे हैं, नाम से पहचानने की बात कर रहे हैं, ये सब इसलिए कर रहे हैं, वो पीछा के लिए मेहनत नहीं कर रहे हैं, वो अपना धरातल आगे के लिए तैयार करने की बातें कर रहे हैं। और सतीश पूनिया जी हैं, तो चूरू में तो आप स्थिति देख सकते हो। पहले भी एक उपचुनाव हुआ है मास्टर भंवरलाल जी का सुजानगढ़ में, तो 36,000 के लगभग कांग्रेस चुनाव जीती थी। और केवल एक चुनाव, 8 ये 9वां उपचुनाव है, 8 उपचुनाव में एक भारतीय जनता पार्टी जीती है और एक संयुक्त मोर्चा उनका भारतीय जनता पार्टी और आरएलपी जीता है। बाकी 6 चुनाव तो कांग्रेस जीती है। ये भी कांग्रेस पार्टी चुनाव जीतेगी और पंडित भंवरलाल शर्मा जी के कामों को सच्ची श्रद्धांजलि देगी। उनकी जो आत्मीय संबंध हैं उसके ऊपर वो वोट डालेगी। और कांग्रेस पार्टी जो अच्छी सरकार चल रही है 4 साल से, उसमें विकास में भागीदार बनेंगे सरदार शहर के लोग। विकास में भागीदार बनेगी। हालांकि बीजेपी के बड़े दिग्गज नेता माने जाते थे देवी सिंह भाटी ने भी आज आरएलपी को समर्थन कर दिया है। इससे लगता है कि राजेंद्र राठौड़ और देवी सिंह बीजेपी के लिए अलग अलग वोट मांगते नजर आ रहे हैं। तो इससे आप अपने आप को मानते हैं? की कथनी और करनी में फर्क है, और राजेंद्र राठौड़ उसका सबसे बड़ा उदाहरण है। इस राजकुमार रिणवा को आज जिसको वापिस ज्वाइन कराया, इसको निकालने वाला भारतीय जनता पार्टी से और टिकट कटाने वाला राजेंद्र राठौड़ था। तो जब अपना मतलब था तब तो उसकी टिकट कटा दी, और अब यहाँ पर उनके समाज के या उनकी पहचान के वोट लेने के लिए वापिस ज्वाइन करा दिया। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि राजकुमार रिणवा को राजेंद्र राठौड़ चूरू जिले में कहीं से भी टिकट नहीं लेने देगा, क्योंकि उनके 36 के आंकड़े रहे। 36 के आंकड़े। हालांकि बीजेपी कहती है कि उपचुनाव कांग्रेस जीतती है, लेकिन मुख्य चुनाव हम जीतते हैं। तो 2023 को लेकर भी वो मजबूत दावे कर रहे हैं। वो मुंगेरी लाल के हसीन सपने पाले बैठे रहे हैं। 2023 में कांग्रेस 2/3 मेजोरिटी से आई थी। बीजेपी में क्या किया इन्होंने 4 साल में, ये तो बताओ ना। आप 4 साल में कौन सी प्रतिपक्ष की भूमिका निभाई, कौन सा आंदोलन किया? 8-9 साल हो गए मोदी जी से, ये 25 के से 25 सांसद क्या लेकर के आए? चूरू में 2 बार आपने जिता दिया। कसवा जी को कितने काम लेकर के आएंगे वो बता दीजिए। ये कसवा जी और राजेंद्र राठौड़ जी आपस में जो आपस की नूरा कुश्ती खेल रहे हैं ना, ये तो ठीक कर लें अपनी। आप कहना चाहते हैं विकास के नाम पे आप निश्चित रूप से चुनाव जीत रहे हैं? विकास के नाम से जीतेंगे। पंडित भंवरलाल शर्मा ने जो काम कराए हैं, जो इनका घर का आत्मीयता का रिश्ता यहाँ सरदार शहर के जो लोगों के साथ में रहा है, उसकी जीत होगी। और जो भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से केंद्र में तानाशाही का रवैया कर रखा है और तानाशाह सरकार चला रही है, संवैधानिक संस्थाओं को खत्म कर रही है, किसानों को खून के आंसू रुलाए, वो किसान भूलता नहीं है।
किसान पूरी चीज़ याद रखता है कि 15 महीने तक हमको आतंकवादी कहा, चोर कहा, लुटेरे कहा, अफगानिस्तानी कहा और कीलें हमारी छाती के ऊपर ठोक दी थी, हमको दिल्ली नहीं जाने दिया, अपनी बात नहीं, वो सब चीज़ें वो जो है याद आ रही हैं लोगों को कि ये भारतीय जनता पार्टी कितनी किसानों की हितैषी है और कितना सरदार शहर में भारतीय जनता पार्टी ने किया क्या ये बता दीजिए। एक हैंडपम्प खुदा हुआ बता दीजिए आप। सारा किया है तो पंडित भंवरलाल शर्मा ने और कांग्रेस पार्टी ने। तो ये थे गोविंद डोटासरा जो लगातार यहाँ पे सक्रिय नजर आ रहे हैं और चुनाव जीतने के दावे कर रहे हैं। इनका कहना है कि कांग्रेस विकास के नाम पर चुनाव जीतेगी और भंवरलाल शर्मा का जो व्यक्तित्व है उसके नाम पे चुनाव जीतेगी। हालांकि जीत के दावे कांग्रेस है वो बड़े बड़े करती नजर आ रही है। हालांकि 5 तारीख को जनता को फैसला करना है कि इनके दावों पर कितनी मोहर लगाती है। इसके लिए 5 तारीख का इंतजार करना पड़ेगा। चूरू वेस्ट इंडिया से संजय प्रजापति।